साथियों नमस्कार। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्णय जो शिक्षकों की सभी समस्याओं का मूल जड़ है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्णय आया जो उम्मीद से बिल्कुल परे था, जिसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। और यह निर्णय हमारे देश के लगभग 20 से 25 लाख शिक्षकों के ऊपर एक बम की तरह गिरा। यह निर्णय इतना अव्यावहारिक था, इतना त्रुटिपूर्ण था, जो देश के लगभग 20 से 25 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा कर गया। यह निर्णय बिल्कुल अनोखा था और देश के इतिहास में आज तक ऐसा निर्णय कभी नहीं आया, जो समाज के इतने बड़े वर्ग को, खास करके शिक्षकों के ऊपर, शिक्षकों की रोजी रोटी का संकट पैदा कर दे। यह निर्णय इतना अव्यावहारिक, इतना अमानवीय था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस पूरे आदेश में, जो कि 110 पन्ने और 219 पैराग्राफ का है, पूरी तरह से यह निर्णय एक पक्षीय था और पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होता नजर आ रहा है। वैसे तो इस निर्णय में कई सारी कमियां हैं। सभी कमियों पर हम एक एक करके आप सभी के साथ बात जरूर करेंगे। आज के इस वीडियो में जिस कमी की हम चर्चा करने वाले हैं वो है इस निर्णय का जो संतुलन। इस निर्णय में किस प्रकार से शिक्षकों का जो संतुलन था, शिक्षकों की नौकरी का जो व्यवहारिक संतुलन था, उसे नहीं रखा गया, उसका ध्यान नहीं रखा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस केस की सुनवाई में आरटी एक्ट और टेट से संबंधित जितने भी पुराने लंबित मामले थे सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी को एक साथ जोड़ दिया गया था। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक समान मैटर के जितने भी केसेज होते हैं, सामान्यतः चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उसको एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है, एक साथ सुना जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस प्रकार इसमें जुड़ते जुड़ते कुल मिलाकर के 21 सिविल अपीलें जुड़ गई थी, जो टीईटी 1 सितंबर 2025 को आदेश आया अंजुमन तालीमे ट्रस्ट वर्सेज महाराष्ट्र सरकार का केस। इसमें कुल मिलाकर के 21 सिविल अपील शामिल हो गई थी। और इस निर्णय का पैरा 3 अगर आप देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 2 इशू बनाए गए थे, जिसे कोर्ट को डिसाइड करना था। पहला इशू था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और प्रमोशन के लिए टिट की आवश्यकता है या नहीं, अर्थात अल्पसंख्यक मामलों के जो अल्पसंख्यक विद्यालय जो हमारे संचालित हो रहे हैं, उनमें नियुक्ति के लिए टीटी अनिवार्य होना चाहिए या नहीं, और दूसरा प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य होना चाहिए या नहीं। यदि है तो संविधान के आर्टिकल 30, जिसके अंतर्गत माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है, स्पेशल विद्यालय खोलने के लिए उनको अनुमति मिलती है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थी। क्या उस स्टेटस के कारण यहां नियुक्ति शिक्षकों के ऊपर टेट लागू होगा या नहीं, जो पहले से शिक्षक नियुक्त हैं उन पर टीटी लागू होगा या नहीं होगा। और दूसरा इशू था, वो बिल्कुल कॉमन इशू था, कि देश के सभी नॉन माइनॉरिटी स्कूलों में शिक्षकों के टेट आवश्यक है या नहीं, उनकी नियुक्ति के लिए आवश्यक है या सेवारत शिक्षकों के लिए आवश्यक है, और उनके प्रमोशन के लिए भी टेट आवश्यक है। इन सारी बातों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना था। इन्हीं मुद्दे पर बहस होनी थी। मतलब कुल मिलाकर के जो मामला चल रहा था, वो प्रमोशन में टेट अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं, अल्पसंख्यक विद्यालयों में टेट अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं, और नई नियुक्तियों में टीईटी को लागू किया जाए या नहीं। तो कुल मिलाकर के मामला साफ था। अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को लेकर यह पूरा मामला चल रहा था, उसकी संवैधानिक समीक्षा को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी इशू पर लगभग 8 दिन बहस लगातार सुनी थी। लगातार 8 दिन तक इस मुद्दे पर बहस होती रही, और अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के ऊपर टेट लागू होना चाहिए या नहीं, इसे संविधान के आर्टिकल 30 के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जाता। और 8 दिन के बहस के बाद अल्टीमेटली इस पर निर्णय नहीं हो पाया। और
इस मुद्दे को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच गठित कर दी गई। इसे सीधे सीधे लार्जर बेंच में भेज दिया गया कि अब इसे लार्जर बेंच जो है इस इशू को डिसाइड करेगा कि इसमें आगे क्या करना है। और दूसरा इशू जो सेवारत शिक्षकों के ऊपर टेट को बाध्यकारी बनाने का था, उसके साथ पूरा का पूरा अन्याय हुआ। उसे ना ही ठीक से समझा गया, ना ही उस पर बहस के लिए उचित समय दिया गया। चंद घंटे केवल सुनवाई की गई और इस मामले का निर्णय दे दिया गया। पहला इशू डिसाइड करने में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया था कि टेट सभी शिक्षकों के लिए जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुका था कि टेट एक ऐसी न्यूनतम योग्यता है जो सभी शिक्षकों के लिए जरूरी है। जहां तक मुझे लगता है, इस केस में यदि इशू नंबर 2 को पहले डिसाइड किया जाता, उस पर फोकस ज्यादा किया जाता, तो उसको ज्यादा ठीक से सुना जाता, जिसमें आरटी एक्ट और एनसीटी के नोटिफिकेशन को विस्तार से व्याख्या किया जाता और इस व्याख्या से बिल्कुल साफ हो जाता कि कानून के अनुसार टेट की बाध्यता सेवारत शिक्षकों के लिए नहीं है। यह केवल नए नियुक्त शिक्षक जो नई वैकेंसियां आ रही हैं उनके लिए लागू किया जाएगा। पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय में जब 1 सितंबर 2025 को यह ऑर्डर आया है, उसके पहले इस बिंदु को इतनी गंभीरता से वहां नहीं उठाया गया। कारण आप सभी जानते हैं कि शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए कोई वहां पर योग्य अधिवक्ता नहीं था, कोई वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं था जो इस मुद्दे को वहां पर उठा सके। और जो अधिवक्ता वहां पर उपलब्ध थे उस समय, उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। एक्ट और संशोधन एक्ट में लिखे गए सभी शिक्षकों से तात्पर्य केवल उन शिक्षकों से है जिनकी नियुक्ति 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। अर्थात आप समझिए कि जो 23 अगस्त 2010 के बाद जो 5 साल का रिलैक्सेशन टाइम दिया गया था, जो 5 साल की छूट दी गई थी, उसमें अगर नियुक्ति की गई है और उन शिक्षकों पर अगर टीटी थोपा जा रहा है तो वो एक अलग मुद्दा था, उस पर बात की जा सकती थी। लेकिन आरटी एक्ट के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर जो सभी सेवारत शिक्षकों पर इसको शामिल किया गया, वो गलत है। यदि आरटी एक्ट और एनसीटी के नोटिफिकेशन को पहले सुना जाता और इस पर पूरा फोकस किया जाता तो इससे विस्तार से बहस किया जाता और शीशे की तरह साफ हो जाता। टेट की अनिवार्यता केवल नए नियुक्त शिक्षकों के लिए है, ना कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों। 23 अगस्त 2010 के पहले जो भी हमारे नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए टेट की कोई बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि टेट का जो नोटिफिकेशन आया है वह नोटिफिकेशन आरटी एक्ट के बाद के शिक्षकों के लिए है। जो 5 साल का रिलैक्सेशन टाइम दिया गया था, उस टाइम पीरियड में अगर आपने नियुक्तियां की हैं, उनको आप टीटी देना कराना चाह रहे हैं तो उनके लिए माना जा सकता है कि हाँ ठीक है, आप उनसे करा लीजिए। लेकिन 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह सरासर अन्याय है, अमानवीय है, शिक्षकों के साथ बहुत ही बड़ा ये एक तरीके से धोखा है। तो इस केस में जो पूरा फोकस किया जाता है, इससे विस्तार से अगर समझा जाए, देखा जाए तो टेट की अनिवार्यता केवल नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए था, ना कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों का, ना कि सेवारत शिक्षकों के लिए। इसलिए इसमें सबसे मेजर मिस्टेक जो मेरे हिसाब से मुझे लग रही है वो इशू नंबर 2, जो दूसरा बिंदु उस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनना था, उसे अगर पहले सुन लिया जाता, उस पर पहले डिस्कस कर लिया जाता कि प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं, नियुक्त शिक्षक जो हमारे पहले से हैं उन पर टीटी अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं, तो शायद ये मामला आज कोई और नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था, लार्जर बेंच को जो भेज दिया गया अल्पसंख्यक विद्यालयों वाला, उस अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला तो अभी अधर में ही है। उसको लेकर के पीआईएल भी दाखिल हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय जो अल्पसंख्यक मामलों का मैटर उसमें चल रहा है, अभी जो विचाराधीन है, जो लार्जर बेंच तक गया है, उसमें क्या निर्णय देता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय का 1 सितंबर 2025 को जो शिक्षकों पर आदेश थोपा गया, वह आदेश सरासर गलत था, अमानवीय था, अव्यवहारिक था, अन्यायपूर्ण था और इस आदेश की शिक्षक समाज घोर निंदा करता है और सभी वरिष्ठ जनों से ये अपील करता है, उच्चतम न्यायालय से ये अपील करता है, ये आग्रह करता है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। जो पुनर्विचार याचिकाएं डाली गई हैं उसके माध्यम से इस केस को पुनः सुना जाए,
आरटीई एक्ट का विश्लेषण हो, एनसीटी की गाइडलाइन वहां पर प्रस्तुत की जाए और शिक्षकों को इससे राहत दी जाए। क्योंकि जब विस्तार से चर्चा होगी, विस्तार से बहस होगी, विस्तार से सुनवाई होगी, तो आप देखेंगे कि आरटीई एक्ट और एनसीटी की गाइडलाइन जब वहां पर प्रस्तुत की जाएगी तो उच्चतम न्यायालय के सामने इस बात को सिद्ध करना होगा कि जब ये पहले कहा जा चुका है कि किसी भी शिक्षक नियुक्ति में टीईटी अनिवार्य तब से होगा जब से इस नोटिफिकेशन को लागू किया जा रहा है, तो पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर इसे थोपना सरासर गलत होगा। और इसी आधार पर सभी शिक्षक साथियों को, सभी पूर्व नियुक्त शिक्षक साथी जो आरटीई एक्ट से पहले के नियुक्त शिक्षक साथी हैं, उन सभी को टीईटी से राहत देने का काम माननीय उच्चतम न्यायालय करे। इसके लिए हम अग्रिम उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं और इस अंक में आप सभी शिक्षक साथियों को जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।